घूस लेंगे कि नहीं, ये भी बता दीजिए। मेरी मदर नहीं है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक पे पढ़ा रही थी पटना विमेंस कॉलेज में। अपने मम्मी पापा के आंखों में अपने लिए गर्व महसूस करते देखना, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। एज ए क्लर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा था और तो पढ़ने का समय कब मिलता था? मैं ऑफिस के बाद जो है, मेरा ऑफिस यूजुअली 10 से 5 रहता है और 6 बजे मैं अपने आप को रेडी करके अपने स्टडी पे बैठ जाता था, जो भी खाने पीने का काम। अगर आज पिताजी होते बहुत खुश होते। आज अंकल होते यहाँ बैठे और बेटा अगर आज आई वाज होपिंग बिकॉज मैंने अच्छा करा था, तो मैं बहुत होप कर रही थी, मेरी फैमिली होप कर रही थी कि लिस्ट में होगा मेरा नाम। एंड हमने जब PDF स्क्रॉल करा, अनफॉर्चुनेटली आपने अच्छा दिया था। हाँ दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं था। ये आज मेरा ड्रीम फुलफिल हुआ है, कल आपका भी होगा। बिल्कुल अपने हक ये पल आपको हम दिखा रहे हैं कि आज एक बहन सैल्यूट मार रही है और आपको और इनको ये फीलिंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तो भैया परफेक्शन IAS और धनंजय IAS ने फिर से तूफान मचा दिया। ये जितने लोग आपको दिख रहे होंगे वो सभी के सभी टॉपर हैं, BPSC टॉपर है। पहले आज टॉपर से बात कर लेते हैं, फिर आप लोग पढ़ाएंगे। आपसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है टॉप होकर और इन लोगों का क्या साथ रहा, फैमिली का क्या साथ रहा? काफ़ी अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे फीलिंग सिंक इन कर रही है। टीचर्स का बहुत रोल रहा है, मेरी फैमिली का बहुत रोल रहा है, ठीक है। और बहुत कौन से पोस्ट पर आप? SGM का पोस्ट मिला है, BS में मेरा सिलेक्शन हुआ है। SGM का पोस्ट मिला है। SGM का पोस्ट मिला है। कितने समय से तैयारी कर रही थी और कितना मुश्किल हुआ था आपके लिए जर्नी, क्योंकि एक लड़की होने के नाते बिहार में बड़ा दिक्कत होता है? तो सर मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। 69th में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था और इस बार फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। और सही बात है, लड़कियां होने की वजह से बहुत शादी का बहुत प्रेशर होता है और समाज साथ आ जाते हैं। हाँ, मतलब कि दिक्कत हुआ था नहीं? यस सर। अब जो ज्वाला आपके अंदर जो था वो अब निकलेगा कि नहीं? काम कैसे करेंगी, घूस लेंगे कि नहीं, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, मतलब जो आपका जो काम सिखाया जाएगा या मेरी जो ट्रेनिंग होगी मैं उस पर पूरा फोकस करूँगी। मेरा नाम हिमाली राज हुआ। हिमाली राज। फादर मदर आपके क्या? मेरे फादर रिटायर्ड हैं, अकाउंटेंट थे वो नवनालंदा महाविहार में, और मेरी मदर नहीं है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक पे पढ़ा रही थी पटना विमेंस कॉलेज में। तो आपसे ही पूछ रहे थे कि जैसा कि आपने कहा कि मदर आपकी नहीं रही, तो कैसे आप मैनेज की, क्योंकि एक मम्मी एक पिलर होती है, तो कैसे आप? जब मेरी मम्मी 2017 में वो गुजर गई, तो फिर उसके बाद मैं नानी के घर रही हूँ कुछ दिन तक। और मेरा भाई बहन छोटा है, तो मुझे स्कूल, मतलब मेरा भाई स्कूल जाता था। हाँ, मेरे भाई बहन मेरे पिलर की तरह रहे हैं, मेरे भाई बहन और मेरे फादर। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मेरे से ज़्यादा वो लोग खुश हैं और ये देख के बहुत बस संतोष लगता है, बहुत अच्छा लगता है देख के। सेल्फी हो गया तो एक बार बात कर लेते हैं। आप बताइए कि कौन से पोस्ट पर आपका हुआ है और कैसा लग रहा है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है और मैं SDM के पोस्ट। खुशी हुई है इस पोस्ट से कि एम कुछ और ही रहता है कि नहीं मुझे और आगे ये कि खुश हैं? बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश है। मॉम डैड का कितना सपोर्ट रहा, यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उनका कितना सपोर्ट रहा? जैसे मैंने बताया आपको, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, तो मम्मी पापा का बहुत इमेंस सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो मेरे लिए पिलर की तरह रहे हैं और इमोशनल सपोर्ट, गाइडेंस, सब कुछ मिला है। फादर मदर क्या करते हैं? मेरे फादर रिटायर्ड हैं रेलवेज़ में, ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ में वो कार्यरत थे, अभी वो रिटायर्ड है। मम्मी मेरी होम मेकर है। मज़ा आ रहा है अब यहाँ मतलब कि इतने अटेम्प्ट के बाद हो गया, तो एक संतुष्टि मिला अंदर? अपने मम्मी पापा के आंखों में अपने लिए गर्व महसूस करते देखना, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। किसी को नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा लड़कियों को पढ़ने में लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, लोग कहते हैं। क्या सही में आपको भी दिक्कत हुआ? इसके लिए मैं अपने मम्मी पापा की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत अच्छी स्कूलिंग, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाया है। तो मुझे मेरा जो फाउंडेशन था उन्होंने बिल्ड किया है, तो उसके ऊपर मुझे जो मेहनत करना था वो करना था। बिल्कुल। जो भी लोग आपको दिख रहे हैं वो टॉपर हैं। आप बताइए कि कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धनंजय कुमार है। धनंजय कुमार। हाँ। पढ़ते हैं इधर ना? धनंजय IAS अकेडमी में। अच्छा सर इधर आ जाइए। सर को महसूस करते हुए ये बताइए कि सर का कितना साथ रहा, मम्मी पापा का कितना साथ रहा, एकदम कैमरे पर। और सर को अगर 2 लाइन बोलना हो तो क्या बोलिएगा? तो मैं यही बोलूँगा कि माता पिता का पारिवारिक सपोर्ट रहा और एकेडमिक में सर का और धनंजय सर का सपोर्ट रहा था। मैं 99% क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को देता हूँ। 1% मम्मी पापा नहीं, 1% अपना एकेडमिक में में और बाहरी में 100% पापा। सर बहुत बहुत बधाई हो। जो आंधी तूफान होता है ना रिजल्ट में, BPSC हो या फिर कुछ भी हो,
तो उसमें परफेक्शन का नाम आ जाता है। तो आप फिर से आप तो शुरू से जुड़े रहे हैं, बिल्कुल। तो आपने तो सारा लीगेसी देखा है अपना, सब चीज तो सब मतलब कुछ देखा कैसे है। कर लेते हैं? कुछ जड़ी बूटी है तो नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं है, बाकी बस लोग कड़ी करते मेहनत है। आप कड़ी मेहनत करेंगे तो अपने आप सब हो अच्छा, जाता है। गांव के भी बहुत लोग हैं जो टॉप किए हैं इस स्टेज पे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी मम्मी नहीं है, पिताजी नहीं है, भावुक हो रहे हैं उधर, लेकिन उन लोग के दिल से निकल रहा है कि सर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ना कि जब किसी के साथ प्रॉब्लम होता है ना तो वो अपने आप चीज़ों को ढूंढ लेता है। तो हम लोग ऐसे ही हैं कि हम लोग जेन्युइन चीज़ें दिखाते हैं और यही रीज़न है कि हम लोग के पास बच्चे आ जाते हैं। वो कहीं भी हो, गांव में हो, कहीं कहीं दूर कस्बे में हो, लेकिन हम लोग को खोज कर आ जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि जेन्युइनिटी है, हमारे रिजल्ट में जेन्युइनिटी है। अभी आप देख रहे होंगे सारा का सारा फाउंडेशन बैच का रिजल्ट था, हमारे रिजल्ट में जेन्युइनिटी है और यही रीज़न है कि बच्चे अपने अच्छा, आप जिन लोगों का नहीं हो पाता है उनको कुछ बोलिएगा नहीं, कुछ मोटिवेशन? बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों का नहीं हो पाता है उन लोगों को तो जरूर ही बोलेंगे, उन लोगों को इतना जरूर बोलेंगे कि अभी नहीं हुआ है, अगले बार जरूर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लगे हुए हैं, कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसा कोई समय नहीं है जो आपका नहीं होगा। आगे चल के आपका समय जरूर आएगा और फिर से आंधी आने ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। समझिए कि यहाँ पे भी एक शख्स हैं जो जिनसे बात करेंगे। वो अभी बिजी हैं, लेकिन पूछते हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ से हैं आप? मैं बक्सर से हूँ। basically। बक्सर से हैं। क्या नाम हुआ आपका? आनंद ओझा नाम हुआ मेरा। आनंद ओझा। ओझा जी झंडा गाड़ दिए हैं जी। कैसे गाड़े, कितना मेहनत लगा? बहुत मेहनत लगा, चूँकि मैं 8 साल से एज ए क्लर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा था। और तो पढ़ने का समय कब मिलता था? मैं ऑफिस के बाद जो है, मेरा ऑफिस यूजुअली 10 से 5 रहता है और 6 बजे मैं अपने आप को रेडी करके अपने स्टडी पे बैठ जाता था। जो भी खाने पीने का काम होता था जल्दी कर देता था। मेरा ये कोशिश रहता था कि पर डे मैं 5 आवर्स ज़रूर दूँ पढ़ने के लिए। किसी भी कंडीशन में 5 घंटे मुझे देने थे। यही मैंने मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा हमारे नहीं है, लेकिन माँ हमारी जो है वो हाउसवाइफ है। पिताजी एक्सपायर कर जी, उनकी जगह पे ही मुझे नौकरी मिली थी अनुकंपा पे। तो कैसे मतलब कि संभाले अपने आप को और पढ़े भी लिखे भी, हर चीज़ के कैसे? जी, मेरी क्योंकि माँ बोलना आसान होता है। देखिए, आप भले बोल दें कि हम बहुत हिम्मत वाले हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे, बोल सकते हैं। यहाँ से हमको चाहिए ओझा जी, ये बताइए। देखिए, दिल से बात यही बोले कि अगर आज किसी पिताजी का- होते बहुत खुश होते। हाँ, आज अंकल होते यहाँ बैठे और बेटा अगर बनता, मेरा सपना था ये। सपना था जी। कैसे हर चीज़ देखे, फैमिली 2016 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ। 18 में मेरी नौकरी लगी, मैंने ज्वाइन किया एज अ क्लर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और कोरोना का सेकेंड वेव में कहीं ना कहीं मुझे मेरे सीनियर्स, मेरे भैया ने कहा कि एक बार ट्राई करो कमीशन का एग्ज़ाम। मैंने कोशिश किया और उस समय मुझे सफलता नहीं मिली। लोग बोले कि नहीं, लगे रहो। मैंने हर दिन 4 घंटे का अपना शेड्यूल जारी किया कि शेड्यूल मैं उतना वो करूँगा। और वही बाई गॉड ग्रेस राम जी का कृपा रहा कि 17वीं में मेरा प्रीलिम्स निकला। पहली बार मेरा प्रीलिम्स 17वीं में निकला। मेंस के टाइम मैं धनंजय सर से मिला और मैंने बोला कि सर 4 महीना में हो जाएगा? सर बोले कि होगा। सर ने कहा था बस तुमको लिखना है, कंटेंट बनाना है। हम आंख मूंदे, सर जो बोले हैं, हम सर से यही बोले थे कि सर गारंटी दीजिए कि हम आप जो बात बोल रहे हैं फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। बोले रिकॉर्ड करो मोबाइल में मेरा बात। पोस्ट से खुश है ना? बहुत खुश है। बिहार प्रशासनिक छाती चौड़ा हुआ सेवा। ना? जी जी जी। माता जी आई हैं कि नहीं आई? नहीं, आज नहीं आ पाई हैं। आज माता जी नहीं आई, सीना चौड़ा हो गया। जी जी। कैसे ये करप्ट बिहार को ठीक करिएगा? अब जो भी हो, जो भी जनता के लिए, मेरे लिए जो भी सर्वोपरि कार्य होगा और जो भी नीति निर्धारण होगा, उसको मैं जितना भी ग्राउंड लेवल अंत्योदय जिसको कहा जाता है, उसको मैं चाहता हूँ कि वो मैं कार्य कर सकूँ। जो लास्ट लाइन में लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं जितना कर सकूँ। बहुत बहुत बधाई हो। बताइए कि जो भी पोस्ट पे आपका हुआ है, खुश हैं कि नहीं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। कितना टाइम लगा, मतलब कि अटेम्प्ट आपका ये कौन सा रहा? थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। थर्ड अटेम्प्ट। हाँ। सबसे ज़्यादा किसको आप थैंक यू बोलना चाहेंगी? फैमिली में किसको बोलना चाहेंगी? टीचर्स में किसको बोलना चाहेंगी? फैमिली में मम्मी पापा दीदी एंड रोहित, एंड टीचर्स में धनंजय सर। उन्होंने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे। रोहित आपका? मेरे फ्रेंड है। अच्छा, आपका दोस्त है। चलिए, मतलब कि दोस्ती ने काम किया, हाँ भाई बहन ने भी काम किया। हाँ बिल्कुल, हम साथ में पढ़ते थे, हम दोनों का साथ में सिलेक्शन हुआ। हम बहुत खुश हैं अभी। बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत खुश हैं। अच्छा, रहने कहाँ रहती हैं? कहाँ? पटना ही रहने वाला। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा मेरे रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो हाँ, इसकी इंस्पिरेशन मुझे घर से ही थी कि मुझे पब्लिक सर्विस में जाना है। जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और मुझे लगता है कि होने के बाद भले इजी हो जाता है बोलना, लेकिन वो फील करके मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बोलें कि अप्स एंड डाउन्स जब आए, जब आपको लगता था कि हो गया यार तैयारी, लेकिन फिर डाउन हो जाती थी, तो वो फिर डाउन से अप कैसे जाती थी? ओके, सो या लास्ट ये सवाल है क्योंकि सबका सवाल है। बिल्कुल है। अब और ये मुझ पे तो बिल्कुल फिट भी है, बिकॉज 69th VPSC में मैंने लिखा था, मेरा मेंस क्लियर था, इंटरव्यू दिया था, एंड आई वाज होपिंग, बिकॉज मैंने अच्छा करा था।
तो मैं बहुत होप कर रही थी, मेरी फैमिली होप कर रही थी कि लिस्ट में होगा मेरा नाम। एंड हमने जब PDF स्क्रॉल करा, अनफॉर्चुनेटली आपने अच्छा दिया था। हाँ दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं था। एंड इट वॉज अ ग्रेट शॉक फॉर एवरीवन कि अरे सब कुछ तो अच्छा था, फिर क्यों, मतलब DIV सही था, ये था वो था, बट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब नहीं था तो नहीं था, ठीक है। तो फिर सभी ने मुझे फिर से, क्योंकि 10-15 डेज में फिर से 70th का प्री होना था, तो सब ने, अब मैं पढ़ नहीं रही थी, मुझे लगा 69th में हो जाएगा, तो मैं पढ़ भी नहीं रही थी। BPSC का तो सब लोग जानते हैं कि कितना तमाशा हुआ था। हाँ, oh my God, बहुत ज़्यादा तमाशा हो रहा था। तो फिर सभी ने फिर से मोटिवेट किया कि उठो, फिर से पढ़ो एंड यू कैन डू इट। आपको नहीं लगा कि नहीं होगा, कुछ और तैयारी करते हैं? उस वक्त तो लगा, बहुत लगा, लेकिन मतलब किसी ने नेगेटिविटी नहीं फैलाई मेरे घर में। अच्छा, होता है बिहार में आप हैं, नहीं चाहते हुए भी एक माइंडसेट लोग का बन जाता है कि लड़की है, उस लेवल तक फ्रीडम नहीं है, तो वो कैसे मैनेज की? या आपके फैमिली बहुत सपोर्ट थे? मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव थे, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि लड़की है, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग। जो लड़की गांव से आपको देख रही है, मैं चाहता हूं कि आप उनको मोटिवेट करें, जो गांव में है, जो समझ जाए कि सुबह खेती करने भी जाती हैं, लेकिन दोपहर शाम में पढ़ती हैं, तो वो आपसे सुनना चाहती हैं कि चाहें तो कर सकती हैं। बिल्कुल, लड़कियों को बिल्कुल पढ़ना चाहिए, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने चाहिए। आज मेरा ड्रीम फुलफिल हुआ है, कल आपका भी होगा। बिल्कुल अपने हक के लिए लड़िए, पढ़िए, आगे बढ़िए, इकोनॉमिकली सशक्त होइए, यही लाइफ है और कुछ नहीं है। खुशबू। देखिए, नाम धनंजय सर है और तूफान मचा दिए। धनंजय सर अभी तूफान ही मचा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन पूछेंगे ज़रूर कि भैया क्या बोलेंगे। धनंजय सर, समय है क्योंकि बहुत आप बिजी हैं, ये बताइए कि आंधी तूफान ला रहे हैं, क्या बात है, कौन सा जड़ी बूटी है? बस मेहनत है। हम इंटरनेट पे मेहनत नहीं, हम क्लास में मेहनत करते हैं, बच्चों पे मेहनत करते हैं, हम उनको आंसर लिखाने पे मेहनत करते हैं, यही हमारी मेहनत का राज है। ढोल भी बज रहा है आज मतलब कि धनंजय सर, अब क्लासरूम से 293 रिजल्ट कोई दिखाए हमको, सारा कोई दिखा दे पटना में, कोई दिखा दे, चैलेंज है। ठीक है, हमने दिखाया, हमने नाम, क्या अलग पढ़ाया? कुछ अलग नहीं पढ़ाया, बस मेहनत किया क्लास में, डेली मेहनत की, डेली आंसर राइटिंग कराया। अच्छा, सभी टॉपर्स हैं आपके, ये सब टॉपर को देख के कुछ दिल में जो है वो बताइए ना, बोलो। सुकून मिलता है, ऐसा लगता है बच्चों को विभाग से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो सुकून। यही। और जिनका नहीं हो पाया किसी कारण से, उस पर हम फिर मेहनत करेंगे, हम भी अपने मेथड को रिव्यू करेंगे और मेहनत करेंगे। चलिए, ढोल नगाड़े तो बज रहे हैं। चंदन सर हैं, चंदन सर ढोल नगाड़े जरूर बज रहे हैं, ये खुशी का माहौल है। तो आपसे पूछते हैं कि इतना रिजल्ट कोई नहीं देता है जितना परफेक्शन IAS देता है। आपसे पूछते हैं कि क्या खिलाते पिलाते हैं, या कुछ पता चल जाता है? आप बहुत ज़्यादा रील्स में मुझे नहीं देखे होंगे। नहीं देखे। नहीं, क्यों? क्योंकि हम छात्रों के साथ रहते हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हैं। अच्छा, ये वही 70वीं BPSC है ना जिसके लिए क्या नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, तो गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हैं, छात्रों के साथ बैठते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग इतना स्टूडेंट के बीच में रहते हैं, गांव के लोग भी बहुत जुड़ते हैं, और हम खुद चाहते हैं और आप भी चाहते हो कि जो गांव में किसान के बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो पढ़ने आए, तो वो कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, वो हम आपसे सुनना चाहते हैं सर। क्योंकि रिजल्ट में तो आप बादशाह हो गए, अब जिनको आगे निकलना है, जो गाँव में दबे हुए हैं, मतलब कि उनको कुचला जाता है कि तुम नहीं पढ़ सकते हो, पटना में कोई नहीं जो तुमको पढ़ा देगा सस्ता में और बढ़िया रिजल्ट कर देगा, उनको कुछ बोलिए ना सर। देखिए, बिल्कुल, आप जो एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, आप मेरे पास आएँ और इतना सस्ता से सस्ता मैं क्वालिटी कंटेंट इतना सस्ता से सस्ता प्रोवाइड करूंगा कि आप एकदम अभिभूत हो जाएंगे, एकदम कराऊंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूँ कि बच्चे आएँ, मैं सब करा के दूंगा एकदम, और रिजल्ट की तो गारंटी मैं लेता हूँ, एकदम रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट गाना बंद करवाइए ना सर। तो मतलब कि जो भी गांव वाले हैं वो आपके पास आ सकते हैं? बिल्कुल, मेरे पास आए और मैं बहुत मिनिमम से मिनिमम प्राइस में एकदम वादा कर रहा हूँ। और मान लीजिए आएगी कोई बहन आपकी, तो उसका सेफ्टी से लेकर सब जिम्मा लीजिएगा? एकदम सेफ्टी से लेकर हर चीज़ का जिम्मेवारी। अच्छा, आप देख रहे होंगे जब 10,000 बच्चे हमारे साथ पढ़े और एक चीज़ों का एक क्लास में आपने कभी नहीं देखा होगा कि 200, 250, 200 से ज़्यादा बच्चे नहीं हमने पढ़ाए, जबकि मेरे पास हजारों बच्चे आते थे। जो सेफ्टी मेजर्स चौड़ा हुआ, बिल्कुल एकदम। इससे ज़्यादा एक शिक्षक वहीं खड़ा रहता है, छात्र सफलता अर्जित करते हैं। छात्र एक शिक्षक रोड की तरह होता है, और उस रोड पे चलते हुए छात्र जब डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, इससे खुशी कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, और भी लोग हैं, जो लोग हैं उनसे बात जरूर कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं ये बताइए, ये जो खुशी है वो आपको देखिए, पहले देखिए खुशी दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। इतने आज खुश लग रहे हैं, मतलब जो मेरे दोस्त लोग हैं, ये सारे दोस्त लोग हैं। ये दोस्त लोग को दिखाइए भाई। तो
सीना चौड़ा हुआ, मतलब साथ में बैठे थे कि नहीं? साथ ये आपका हो गया, उनका नहीं हुआ? नहीं, ये लोग यूपी से है तो उनका यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है अभी जस्ट। हाँ, तो वो सपोर्ट करने के लिए आए मेरे साथ। सपोर्ट करने के लिए। ये बताइए कि अपने पोस्ट से खुश है ना? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने डे 1 से जब प्रिपरेशन किया तब से इसी पोस्ट के बारे में सोचा था। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी स्त्री करते हैं, अभी लॉन्ड्री चलाते हैं। क्या करते हैं? स्त्री करते हैं। स्त्री करते हैं जी। मतलब कि घर से कमजोर हैं, फिर भी एकदम टाइट हैं। फाइनेंशियली वीक है बट वो है दिल ना से मजबूत है। हाँ, दिल से मजबूत है कि उनका था पिताजी कि बोले ना कि हम देख लेंगे, तो स्त्री करते करते पढ़ाएंगे, तुम पढ़ो। पापा 25 साल से यही कह रहे हैं कि पैसे का चिंता नहीं करना, वो मेरी प्रॉब्लम है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देनी है। तो देखिए, जो नाम आप क्या बताए? राहुल कुमार। कहाँ के आप रहने वाले? मैं सीतामढ़ी से हूँ। सीतामढ़ी से। आप लोग दोस्त हैं? जी, सभी दोस्त। कौन दोस्त है? एक कोई, दो कोई आ जाए, एक साथ। जिया जी है। ये जिया जी हैं। इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कॉलेज के दोस्त हैं तो मतलब कि सपोर्ट हमेशा किए दोस्त लोग? हाँ, दोस्त लोग सपोर्टिव थे। एक है जो अच्छा, एक सच्चाई जानना चाहते हैं। बहुत लोग के पास ना बहुत चीज़ रहता है जी, लेकिन लोग होता है ना कि मेरे पास नहीं है पैसा, हम नहीं कर पाएंगे, तो ये सब होगा। तो आप ये बताइए कि कैसे मैनेज करते थे जब भूख लगता था और पास में पैसा नहीं था, तो कैसे किए? पैसा तो कभी कभी दिक्कत हुई है, लेकिन पापा थे हमेशा पीछे खड़े हुए। तो चंदन सर, आपको बहुत बहुत बधाई। ये शख्स जो है, इनके पिताजी स्त्री करते थे और ये आज निकाल लिया। एक लाइन इसके लिए कि क्या मतलब कि सैल्यूट है आपको कि ऐसे लोग। ये मेरे पास अभी थोड़ा दिन पहले भी आया था। एक तो फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है E33 का, थोड़ा दिन पहले मेरे पास आया था और एकदम परेशान था कि सर होगा कि नहीं होगा। और मुझे याद है इंटरव्यू के पहले भी ये आए थे और बोले कि सर होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेहनत किया है उसका सफलता मिलेगी। पैसा दीवार नहीं बन सकता, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। मित्र हैं जी, सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जी जी। कैसा लग रहा है आज दोस्त अफसर बन गया? अब आपको बोलना होगा कि भाई कोई दिलवा दो। वो सच बताओ तो एक्सपेक्टेशंस थी कि होना ही कि भाई बनेगा, कॉस होना था, मालूम था इसको, सबको पता था। जैसा SDM बना है और फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट। कितना पढ़ता था? इनसे पूछ सकते हैं। कितना पढ़ते थे? 9 से 10 घंटे पढ़ते एक दिन। मैं 4 बजे क्लास के अलावा? नहीं, क्लास के अलावा नहीं, अभी सेल्फ स्टडी, मतलब 4 घंटे, मतलब 10 घंटे रोज। 10 घंटे मतलब आज भी शेड्यूल है मेरा। अच्छा, पिताजी का सीना चौड़ा हुआ कि नहीं बताइए? मतलब पापा बहुत खुश ये हैं। कौन है? मेरी दीदी है, जिया जी हैं। अच्छा, दीदी है। और जिया जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप इधर आइए, भाई के पास आइए। और सर भी प्लीज, आप 2 मिनट बस। मतलब एक फीलिंग हो रहा होगा अभी। बहुत ज्यादा, अपने पिताजी के बारे में बताया इन्होंने जी, कि कुछ भी करें, जी, पैसा दिए, मेहनत किए, काम किए। जी, बहुत पापा जी बहुत मेहनत किए, बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया है मेरे भाई SDM को। भाई हो गया जी, बहुत तो अब सैल्यूट मारना होगा ना? जी, मारेंगे। ये सर, ये पल जो है, ये पल आपको हम दिखा रहे हैं कि आज एक बहन सैल्यूट मार रही है और आपको और इनको ये फीलिंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बहन टीचर और भाई जो है SDM बन गया। अब सीना चौड़ा हो गया। जी, बहुत सीना चढ़ा, पूरे गांव समाज का बहुत सीना चढ़ा हो गया। खुश है बहुत खुश है सर। गांव के पहले SDM है। अब तो कुछ कहना ही नहीं है। और सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। धनंजय IAS और परफेक्शन IAS जो है वो कमाल कर गए और सभी लोग जो है वो बहुत अच्छा कर गए। तो भैया यही है, ये कहानी है। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करके इसको लेकर बहुत